अक्सर लोगों को इस बात का नॉलेज नहीं होता है कि एक क्वालिफाइड डेंटल सर्जन और जो एक अताई डॉक्टर है उसके ट्रीटमेंट में फ़र्क क्या होता है, क्योंकि वो मुंह का कैंसर जो है वो पैदा करता है जिस तरह के वो मटेरियल्स यूज़ करते हैं दांतों को लगाने के लिए। उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना डेंटिस्ट्री में रोल है कि वो सिर्फ आपको औजार साफ करके देती है और उसकी प्राइस 20 लाख रुपए है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं शोएब डेंटल क्लिनिक बंगला गुगेरा, जो कि बंगला गुगेरा की तारीख में पहली और अभी तक की इकलौती एक ऐसी डेंटल क्लिनिक है जहां पे दांतों के तमाम तर अमराज के मुतल्लिका आपको एक स्पेशलिस्ट और डिग्री होल्डर डॉक्टर की सहूलत मैसर होती है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर शोएब साहब, जो कि हमें यहाँ पे बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पे दांतों के जितने भी आर्ज हैं उनके मुताल्लिक एक प्रोफेशनली ट्रीटमेंट किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। सर मैंने अपना BDS जो है वो मुकम्मल किया था 2016 में इस्लामाबाद से। जी। उसके बाद मेरी 1 साल की हाउस जॉब थी, वो भी मैंने इस्लामाबाद से ही की थी, इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल हॉस्पिटल से। उसके बाद मैंने प्राइवेट क्लिनिक्स पे 6 मंथ्स के करीब काम किया है। तो उसके बाद मेरी पोस्टिंग हो गई थी सरकारी अस्पताल बंगला गुगेरा में। जी। यहाँ पे मैंने 2.5 साल सर्व किया है और उसी दौरान मैंने अपना ये डेंटल क्लिनिक बनाया था आम लोगों की खिदमत करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये ज़रूरत महसूस हुई कि बाकी जो डॉक्टर्स हैं वो तो अवेलेबल हैं, लेकिन डेंटल स्पेशलिटी का कोई डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है। और फिर 2019 में जो है क्लिनिक जब हमने बना लिया, यहाँ पे मैंने तकरीबन 8-9 महीने काम किया था। फिर मैं FCPS जो स्पेशलाइजेशन होती है जी। वो करने चला गया था लाहौर मेयो अस्पताल। ठीक है। ये 4 साल का कोर्स होता है जो कि चेहरे की सर्जरी का मैंने वहाँ पे कंप्लीट किया है। और तब मैं आता था यहाँ पे इतवार वाले दिन, सिर्फ इतवार को या कोई छुट्टी होता आता था। तो अभी जो है वो मैंने रेगुलर यहाँ पे टाइम देना शुरू किया है। मैं मार्च के महीने से ऑनवर्ड जो है वो रेगुलर अपनी क्लिनिक पे बाकायदा रोज़ाना की बुनियाद पे मरीजों को देखता हूँ। माशाल्लाह जी। बंगला गुगेरा की आवाम को मैं यह बताना चाहूँगा कि देखें माशाल्लाह से कितने काबिल और पढ़े लिखे और प्रोफेशनल लोग जो हैं आपके दरमियान आ बैठे हैं। अगर आप किसी भी दांत के आर्जे में मुब्तला होते हैं तो ज़रूर इनसे आप कॉन्टेक्ट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आप कह रहे थे कि यहाँ पे मैंने महसूस किया कि एक डेंटल सर्जन की ज़रूरत है, तो हमें तो हर गली के कॉर्नर पे जो है एक डेंटल सर्जन देखने को मिलता है जो कि 200-300 रुपए में 32 के 32 दांत आपको लगा के दे रहा होता है। उनके और आपके ट्रीटमेंट में इनिशियली फ़र्क क्या है? अक्सर लोगों को इस बात का नॉलेज नहीं होता है कि एक क्वालिफाइड डेंटल सर्जन और जो एक अताई डॉक्टर है उसके ट्रीटमेंट में फ़र्क क्या होता है। ठीक है। सबसे मेन चीज़ ये है कि वो आपसे पैसे कम ले लेता है, लेकिन उसके बदले में आपको बेशुमार बीमारियां जो हैं वो दे देता है। ना उसको डेंटल ट्रीटमेंट की कोई नो हाउ होती है कि डेंटिस्ट्री क्या चीज़ है, ना उसके पास कोई साफ़ औजार होते हैं, ना साफ़ इक्विपमेंट होते हैं। और काफ़ी सारे मरीज़ मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, वहाँ पे तो मेरा सस्ता काम करते हैं। तो फिर मैं उन्हें गाइड करता हूँ कि जनाब इसमें जो आपके जो काम हुआ हुआ है इसकी बजाय आप ना करवाते तो बेहतर था जो अताई साहब ने किया हुआ है, क्योंकि वो मुंह का कैंसर जो है वो पैदा करता है जिस तरह के वो मटेरियल्स यूज़ करते हैं दांतों को लगाने के लिए। उनके जो गंदे औजार हैं, गंदे औजारों की वजह से सबसे जो काला पीला जरकान और जो एड्स फैलता है पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर और खासकर पाकिस्तान के अंदर, वो सबसे ज़्यादा ये गंदे औजारों की वजह से फैलता है। तो मैं आपको कुछ चंद मुफीद टिप्स देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि जी ये आप फ़र्क कैसे आप करें। उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपके पास पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जो डॉक्टर्स को रेगुलेट करती है उसका लाइसेंस होना चाहिए। दूसरे नंबर पे वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड होना चाहिए। और तीसरे नंबर से आमतौर पे लोगों को उसकी जनरल एटीट्यूड और बिहेवियर से भी पता चल जाता है कि ये बंदा बाकी डॉक्टर है या नहीं है। और जहाँ तक बात आती है आपको दूसरी उसकी प्रैक्टिस की, तो इसमें सिर्फ चंद पैसों की खातर आप अपने आप को इन मोज़ी अमराज का शिकार मत बनाएं। इसमें जो है वो आप क्वालिफाइड जो डेंटल सर्जन है उसके पास जाएं, क्योंकि जो नीम हकीम है वो ख़तरा जान होता है। तो बेहतर ये है कि आप उनके चुंगल में ना फंसें और अपने आप को बीमारी में मुब्तला ना करें। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बता रहे थे कि ये जो हम 200-300 में ये बाजारी किस्म के, अब मैं तो उसे कहूँगा कि दांत हम लगाते हैं ना, वो मुंह के कैंसर तक का सबब बन सकते हैं। और ये इनसे डिस्कस हो रही थी तो ये बता रहे थे कि इनके पास कोई मशीन होती है जो कि सिर्फ औजार साफ करती है। उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना डेंटिस्ट्री में रोल है कि वो सिर्फ आपको औजार साफ करके देती है और उसकी प्राइस 20 लाख रुपए है।
और हमारे जो वो देसी डेंटल सर्जन बैठे होते हैं उनका टोटल बजट हम देखें ना, उनकी शॉप वगैरह का मिला के, तो वो टोटल बजट भी इतना नहीं बनता। मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें जो है बेसिक इक्विपमेंट वो आप दिखा दें। वैसे तो इनिशियली आपने बता दिया कि जो एक डेंटल सर्जन है ऑफिशियल, उसकी जो है क्वालिफिकेशन क्या होती है या उसके पास कौन कौन सी डिग्रीज वगैरह होनी चाहिए, तो आप हमें थोड़ा सा इक्विपमेंट भी दिखा दें कि कौन कौन से इक्विपमेंट जिस बंदे के पास हो तो वो वाकई में प्रोफेशनल है और उससे काम हमें करवाना चाहिए। जी जी बिल्कुल। इसमें देखें जो डेंटल सर्जरी होती है वो बेसिकली आप सबसे जो सेंसिटिव पार्ट है आपके पूरे जिस्म का, वो आपका मुंह होता है, ठीक है। वो उसमें जो औजार इस्तेमाल हों, अगर आप खुदा ना खासा किसी अताई के पास जाते हैं, पहले वो किसी मरीज़ जो भी मरीज़ उसने ऑपरेट किया है या कुछ उसका काम किया, उस पर अगर उसको काला पीला जरकान हो या कोई इस तरह की बीमारी हो, वही औजार आप वो इस्तेमाल करेगा तो आपको लाजमी तौर पे वो बीमारी मुंतकिल हो जाती है। और किसी भी अताई डॉक्टर के पास ये मशीन, जो औजार साफ़ करने वाली मशीन है, इसे ऑटोक्लेव कहते हैं, वो किसी एक भी अताई के पास अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि इन लोगों को इतना शऊर ही नहीं है कि हमने औजारों को साफ़ करके या ऑटोक्लेव करके अगले मरीज़ तक लगाना है। इनके पास इतना नॉलेज ही नहीं होता। ये देसी जो है ना वो पुराने तरीके, उन पे ये काम करें। और इसमें जो सबसे मेन रोल होता है वो ऑटोक्लेव उस मशीन को कहते हैं, जो हमारे पास क्लिनिक पर मौजूद है। दिखा सके वो तो भी आपको दिखा दें। इसमें ये देखिए अली भाई, ये हमारी जो है वो मशीन है जिसको ऑटोक्लेव कहते हैं, ठीक है। इसमें हम जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं अपने, ठीक है, वो डाल के जो है वो इधर, अगर आपको मेरा ये कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पे आप हमें दिखाएं जी। जो इसमें देखिए ये आपने रखे हुए हैं, ये हमारी मशीन है जिसे ऑटोक्लेव कहते हैं। इसमें हम हर पेशेंट को जब करते हैं तो उसके प्रॉपर्ली क्लीन करके, डिसइंफेक्ट करके, उसके बाद उसे मशीन में डालते हैं। इसका 1 आवर का साइकिल होता है और ये पूरी फुली जितनी भी जो जरासीम है उसे इसे साफ कर देते हैं। तो ये नहीं जी, ये सिर्फ एक मशीन जिसका काम सिर्फ और सिर्फ औजारों को साफ करना है, इसकी कीमत 20 लाख रुपए। इसके अलावा कोई हमें हमारे पास डेंटल चेयर है, ये नहायत अच्छी क्वालिटी की जो है वो हमने डेंटल चेयर यहाँ पे रखी हुई है, जो कि जापानीज इंपोर्टेड है। और सबसे बढ़कर जो है वो हमारे पास ये एक्सरे, पोर्टेबल एक्सरे की सहूलत मौजूद है, ये जो डेंटिस्ट्री में लाजमी तौर पे रिक्वायर्ड होता है। तो ये तो एक होता है फिक्स्ड एक्सरे, ये तो पोर्टेबल है, इसमें मरीज को चेयर से उठने की जरूरत नहीं पड़ती। हम खुद जो है वो लेटे लेटे मरीज का एक्सरे कर लेते हैं और ये 2 मिनट के अंदर डेवलप हो जाता है। सही हो गया। तो ये लें जी, इनके पास जो प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स थे वो भी इन्होंने बता दिया। और आपको सबसे जो मेन चीज़ है ना, आजकल हमारे लोगों को बस एक ही चीज़ की समझ आती है और वो है कम प्राइस। कम प्राइस में ये है कि अगर तो आपने पहले 200-300 लगा के फिर लाखों में इलाज करना है अपने हेपेटाइटिस का, एड्स का या बाकी चीज़ों का, तो मोस्ट वेलकम, आप उनका चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वाकई में एक प्रोफेशनल सर्विस चाहिए तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर शुएब साहब जो हैं वो बंगला गुगेरा में किसी नेमत से कम नहीं है। तो अगर आप भी दांतों के किसी भी किस्म के आर्जे में मुब्तला होते तो यहाँ पे आएँ, आपको यहाँ पे एक प्रोफेशनल और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सर्विस मैसर होगी। डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इसी तरह से बंगला गुगेरा की खिदमत करते रहेंगे। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच।